हालेलुया। प्यारे मसीहो, प्यारे भाई बहन, कलीसिया के सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त में परमेश्वर की सन्निधि में आज गुड फ्राइडे है और यीशु मसीह ने इस दुनिया कर संसार में आकर बाइबल में सीखते हैं इस बात है, जब क्रूस पर उन्हें चढ़ाया था, क्रूस पर वे सात किया है। सात बातें हम बहुत समझ करते हैं। ये सात बात जो है किसके लिए किया है, किस प्रकार से किया है, हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर सन्निधि में छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई बहन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते पिता, सब के मालिक, और ये वचन आपकी है जैसे लोगों को बताने के लिए पिता हमारे साथ रहना और मेरे अंदर से सभी से बातें कर प्रभु, क्योंकि लोग बदले उस प्रकार से चले। एक गुड फ्राइडे जो है पिता, लोग देखते हैं एक त्योहार है, लेकिन त्योहार नहीं है पिता परमेश्वर, एक हमारे लिए प्राण दिया हुआ एक दिन है। इसलिए हम मानते हैं पिता आप कितने धन्यवान है पिता, और हमारे लिए अपने आप को घटाकर हमारे लिए प्राण दिया है। हम इसलिए धन्यवाद करते पिता, ये सात बात जो है लोगों तक पहुंचे, ये ताकि कहीं से भी ये लाइव देख रहे हैं पिता, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी जिसमें से भी लोग देख रहे हैं पिता, चाहे दुबई, मस्कट, इराक, सभी जगह से, हिंदुस्तान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्रा, ये जिसने प्रभु देख रहा है उन सभी के जीवन में बातें करके आशीष करना प्रभु, ताकि लोग बदले तेरी सन्निधि में आए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन, 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 हालेलुया। आइए, इस सात बात जो है प्रभु क्रूस पर बातें किया है, हम पहले बात देखते हैं लूक सुसमाचार और 23 अध्याय और 34 वचन देखते हैं, और इसमें ये लिखा है, देखते हैं, पढ़ते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। जब यीशु ने कहा इन्हें क्षमा कर, ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहा है। हम फिर से देखते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर, क्योंकि ये लोग क्या कर रहा है नहीं जानता है, इसलिए इन्हें क्षमा कर। लव डैडी, परमेश्वर ऐसा है, लोगों तक बात पहुंचाकर कई सारा सुसमाचार दिया है। हम इस अध्याय में देखने जाता है, प्रभु ने लोगों से प्यार किया, और उससे पहले बाइबल में एक व्यक्ति है बरब्बा करके, उनसे भी बात किया। बरब्बा उससे कहा, ये प्रभु मेरे से हाथ मिलाओ, इस दुनिया को हिला सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्राण दूंगा, लेकिन तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। हकीकत में जब वो जेल में था उनके लिए प्राण दिया है, उनके प्राण जाने वाला था, लेकिन प्रभु के प्राण देके उनको बाहर निकाला है। प्रिय भाई बहन, वैसा प्यार परमेश्वर देते हैं। आज कहते हैं तुमसे प्यार करने के लिए तुम कितना भी गुनाहगार हो, तो कितना भी पाप किया हो, कितना भी तुम अंधकार में जी रहे हो, प्रभु ये जो कुछ भी किया है इन्हें माफ करो, इन्हें क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, हालेलुया। हम फिर एक बात देखते हैं इसी लूक सुसमाचार में, और 43 में 23
43 हम देखना चाहता है। इसमें भी एक बात ऐसा है, जब हम 40 से आते हैं, इस अध्याय से हम देखने जाते हैं 43 तक। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो हम देखते हैं और थोड़ा सा ऊंचे से। हाँ, 39 से हम पढ़ते हैं। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, हाँ। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अपने आप को इस बचाओ, पर में बचा। दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? नहीं डरता। तू भी तो वही दंड पा रहा है। हाँ। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, हाँ। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। यस। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। नहीं किया। तब उसने कहा, कहा, हे यीशु, जब यीशु, तू अपने राज्य में आए तो हाँ। मेरी सुधि लेना। देखा, प्रभु यीशु मसीह का उधर और दो लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और दोनों कौन है? ये दोनों चोरी किया है। ये चोर बहुत करता था। दोनों चोरों को एक दाया एक बायां किया। प्रभु यीशु मसीह बीच में था। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, एक आदमी कहते हैं, ए परमेश्वर, तू सामर्थ दे, इसलिए अपने आप को भी संभालो, हमें भी बचाओ। तुम बचा सकते हैं ना, हमें भी बचाओ और तुम भी बचो, कुछ करो। ऐसा करके एक चोर ने बोला, और दूसरा चोर उससे कहते हैं, ये भाई तू क्या बोल रहे हैं? ये जो सजा में दिया है हमारा किया हुआ कर्म के हिसाब से सही है, लेकिन परमेश्वर कुछ का ऐसा गलत नहीं किया, उन्हें भी क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो उनसे बात करते हैं कि परमेश्वर से डरता नहीं है तुम? वैसा उनको बोला। और फिर ये चोर ने पिता परमेश्वर से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ए प्रभु, हम इस वचन को हम सुनता है, आप फिर एक बार पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, आमीन। ये कहते हैं, तू डरो मत, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और इसने कैसे पूछा पता है? उस बात को भी हम पढ़ते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये प्रभु, आपके राज्य में मैं आऊंगा तो मुझे जरा देख लेना। तो परमेश्वर ने कहा, आज के आज तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में आ रहा है। हालेलुया। तो आप किस कारण से चोरी बन गया, किसी पाप में फंस गया, किस गलती में फंस गया, तो एक बार प्रभु से मांगो, ताकि तुम्हारा परिवार मान जाए, बदल जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। प्रभु कहते हैं, तुमसे मैं प्यार करता हूं। प्रभु कहते हैं, तुमसे मैं इतना प्यार करता हूं, तुम्हें माफ करता हूं। आपकी हर एक पाप माफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बैठा। इस दुनिया में कोई पाप नहीं करता नहीं, ऐसा नहीं है, सब पाप करते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। उनके पास आओ, आपके हर एक गलती माफ हो जाएंगे। हर एक गलती माफ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो आजा, प्रभु आपको आशीष करेंगे। हम फिर एक बात में जाता है, यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय में हम जाते हैं। उन्नीस अध्याय, इसमें ये लिखा है 19वां अध्याय में,
और 26-27 वचन हम पढ़ेंगे प्रिय भाई बहन। छब्बीस 27, आइए पढ़िए। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। उसने अपने घर ले गए। यहाँ पर हम कहते हैं, देखते हैं, परमेश्वर के जो माँ है उसके नाम मरियम। ध्यान से सुनना, मरियम। वहां पे हम देखना चाहता है यीशु मसीह के पीछे और बच्चे हुआ है, उनको, उनके लड़का है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके हाथों में नहीं दिया। एक सच्चा विश्वासी चाला है, उनके साथ में चलता था, यीशु मसीह के साथ में। जब क्रूस में डाला जा रहा था, उनकी साथ में वो सहला उनके साथ में था। वो अच्छा विश्वासी था उनके साथ में, और उनके साथ में जा रहा था। जब वो क्रूस पर परमेश्वर लटका हुआ था, और तभी परमेश्वर की जो मां है मरियम और यूहन्ना दोनों साथ में था। जब परमेश्वर मां से कहते हैं, ये मां, ये आज से तेरा बेटा है, और उस यूहन्ना से कहते हैं, ए शिशु, आज से ये तेरी मां है। कितना अच्छा परमेश्वर है। देखो, आज कौन देखभाल करते हैं, कौन अच्छा रहता है, प्रभु को सब पता है। ऐसा नहीं पता, ऐसा नहीं है, उनकी सब पता है। तो इसीलिए उनका शिष्यों को देखकर जब वो शिष्य क्या किया, अपने मां को लेके अपने घर लेके गया। हालेलुया। आज कोई ऐसे बोलेंगे, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है, तुम्हारा मां है, लेके जाओ। आज नहीं लेके जाता है। कितना अच्छा भी परमेश्वर मरे हुए चर्च में आते हैं, अच्छा प्यार दिखाता है, अच्छा रहते हैं। अगर कोई अपना घर पे आना चाहता है तो हम बुरा सोचते हैं, ये कब जाएगा मेरे घर से, है ना भाई, ये कभी जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कहो, परमेश्वर में विश्वास रहो, प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। एक दूसरे को खाना देने के लिए अब बनो, बाजू वाले को सहायता करने के लिए अब बनो। आपके जीवन में आशीष आता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपने खून बहा रहा है, कांटों से भरा हुआ सेहरा पूरा खून से भरा हुआ है, कोड़े खाकर पूरा शरीर में से खून बह जा रहा है, तभी भी ये बात कर रहा है परमेश्वर। हम देखना चाहता है तीसरा अध्याय में हम देखने चाहते हैं परमेश्वर ने क्या बोला। मत्ती का सुसमाचार 27:44 27 हम देखने चाहते हैं 46। इसमें यह लिखा है, आइए आप पढ़ते हैं। तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर यीशु मसीह जब अपना पिता से बात कर रहा है, एली एली लामा शबक्ता, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता, उसके अर्थ मेरे आप क्यों छोड़ा है। ग्लोरी। जब परमेश्वर कहता है
मेरे हाथ क्यों छोड़ा है। जब उसने कहा, फिर लोग सोचने लग गए, ये किसको पुकार रहा है, ये किससे बुला रहा है, ये किसको बुला रहा है, परमेश्वर पुकार रहा है। सुनो, येली येली कहते हैं, तो येली मतलब एलिया नहीं है। वहां पर सोच रहा था एलिया को पुकार रहा है, एलिशा को पुकार रहा है, क्या अब्राहम को पुकार रहा है। ये सब बात जो अपने आप में बात कर रहा था, लेकिन पिता से बात कर रहा था परमेश्वर यीशु मसीह। हम देखना चाहता है और एक बात, और एक अध्याय देखना चाहता है। इसी में परमेश्वर की सन्निधि में यूहन्ना सुसमाचार हम देखने जाता है। उन्नीस अध्याय 28 28 वचन हम देखने जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। इसलिए कहा, अभी तो सब कुछ हो गया। पवित्र ने पृथ्वी पर जो कुछ भी करने के लिए बुलाओ, सब कुछ समस्त हो गया। ऐसा करके बात करके प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बात कर रहा है, और बात करके और एक बात तक तो ऐसे किया है। और लास्ट अध्याय है, हम देखते हैं लूक सुसमाचार, फिर से लूक में जाता है। हम देखने जा रहा है प्रभु के सन्निधि में लूक 23:46 में जाता है। इसमें ऐसा कहा, लास्ट बात जो है हम पढ़ते हैं। आइए पढ़िए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता, हाँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अपने आत्मा आपकी आत्मा में सौंपता हूं करके बोल के अपने प्राण खो दिया। हालेलुया। यीशु कभी किया है बात, जब अंत में सब कुछ होने के बाद, और परमेश्वर ने अपने प्राण दिया है। हालेलुया। आज इसलिए ये प्राण दिया, इसलिए गुड फ्राइडे। गुड किसके लिए रखा है, अच्छा दिन कैसे रखा है, क्योंकि संसार को प्यार किया उसने, संसार से मोहब्बत रखा है, संसार से प्यार रखा है, लोगों के लिए अपने प्राण दिया। इसके लिए पिलात ने गुड फ्राइडे करके रखा है। ये अच्छा इंसान था, ये एक पिता का बेटा है वैसा, क्योंकि इस राज्य को, इस संसार को चलाने के लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया। पिलात मरने नहीं चाह रहा था, क्योंकि इससे कहा बोल के अपने हाथ धो लिया, ये पाप मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर नहीं आए। वो अधिकारी थी, क्या कर सकता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं ये मेरे लिए संभव है। हालेलुया। क्योंकि इसलिए प्रभु आपके लिए मर चुका है। आज प्रिय भाई बहन, ये वचन, ये बात जहां से भी सुन रहे हैं, आपके जीवन को बदलाओ, आपके जीवन में प्रेम लाओ, परिवार में समाधान लाओ। अगर अभी तक आप पी रहे हो, संसार में इज्जत नहीं है, घर पर इज्जत नहीं है,
वैल्यू नहीं है आपको तो बदलो, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करने वाला है। आपका हर एक किए हुए गलती को माफ करने वाला है। मैं तो कहता हूं कि भाई बहन, आपके जीवन को बदलाओ। यीशु मसीह आपके साथ में है, इसी तरह अपने प्राण दिया है और मरकर परमेश्वर यीशु मसीह तीसरा दिन में उठने का दिन है। अब देखो, रविवार को उठते हैं आज से लेकर संडे, फिर से इसी मैसेज को देखो आप, और कैसे परमेश्वर जिंदा होता है और किसी प्रकार से आसमान में जाता है, वो सब कुछ हम बताने वाला है। तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, ब्लेसिंग देवे। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष बन जावे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं छोटा सा। स्वर्ग पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते पिता, इतने समय प्रभु तेरे बच्चे जितने भी लाइव में शामिल है, फेसबुक यूट्यूब में, उन सभी के जीवन में आशीष कर ब्लेसिंग दे पिता। तेरी पवित्र आत्मा से उन्हें छू ले प्रभु, और सभी को बदलावट दे। सब परिवार बदल के आपके सन्निधि में आए, सुने हुए सभी को आशीष कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।